हेलो लवली पीपल आउट देयर, मेरा नाम है अक्षाश परमार एंड वेलकम टू द पेज फिल्मी पिक अगेन। वेलकम बैक। सो बेसिकली आज थंबनेल से चलो आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली 2005 में सलमान सर की एक फ़िल्म आई थी सलमान खान की, नेम्ड एस मैंने प्यार क्यों किया, स्टारिंग सलमान खान एंड सुष्मिता सेन इन लीड एक्टर एंड लीड एक्ट्रेसेस से लीड कास्ट। सो फिल्म बहुत कमाल की थी, अच्छी थी, कॉमेडी थी, थोड़ी रोमांटिक थी और साथ ही में फ़िल्म के गाने, ओह माय गॉश व्हाट अ लवली सॉन्ग देवर। जो म्यूज़िक था फिल्म का हिमेश रेशमिया ने दिया था और गाने काफ़ी अच्छे थे, बहुत मज़ेदार गाने हैं और साथ में सिंगर्स भी बहुत बढ़िया थे। हम एक एक करके सारे गानों की बात करेंगे, जो पूरी एल्बम थी इस फिल्म की सारी की बात करेंगे। और लिरिसिस्ट थे समीर अंजान की ऊपर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत कमाल के लिरिसिस्ट हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है काम करने की बहुत ख़तरनाक है। मतलब इतने गाने लिखे उन्होंने, इतने गाने 90s के जितने भी 90s और अर्ली 2000s के जितने भी गाने हैं 70 to 80% उन्हीं के निकलते हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो कोई भी रैंडम गाना चूज़ कर लेते हैं। तो पहला गाना मैं इस फिल्म का चूज़ करूँगा, लगा 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 रे लगा प्रेम रोग। बेसिकली जो गाना है इसको कमाल खान ने गाया है और अलका याग्निक ने गाया और म्यूज़िक जैसे मैंने बताया हिमेश रेशमिया ने दिया और लिरिक्स हैं समीर अंजान के। तो जो गाना है बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया, काफ़ी मतलब अपने ज़माने का हिट गाना है, लगा 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 रे लगा प्रेम रोग। और इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, गाने की धुन बहुत अच्छा है, गाना काफ़ी मेलोडियस है और इट्स अ मूड लिफ्टर सॉन्ग विथ सो मच एनर्जी। और गाने में सुष्मिता सेन मैम हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं वो और उनकी पर्सनैलिटी एकदम अलग है। पूरे बॉलीवुड में मतलब बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं लेकिन किसी किसी की पर्सनैलिटी जो है मतलब एज अ काइंड ऑफ वो मिस यूनिवर्स रह चुकी है कि मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। आई थिंक मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय रह चुकी हैं, ऐसा कुछ। सो पर्सनैलिटी तो बहुत कमाल की है। और जब ऐसे ऐसे एक्ट्रेसेस हमारे यहाँ काम करते थे हमारे इंडस्ट्री में, तो हमारे इंडस्ट्री के लिए क्या था, एक प्लस पॉइंट होता था और एक ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म उसमें होता था। आजकल तो किसी भी मतलब एक्ट्रेसेस को ले लेते हैं, कभी मतलब इनका अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता, मतलब जैसे होता है ना कि स्ट्रगलिंग दौर इतना नहीं करा होता, पता नहीं किस बेसिस पे उनकी कास्टिंग होती है। और मतलब उस टाइम तो एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी थे कुछ ना कुछ लेजेंडरी करके ही आते थे ये चीज़। और गाना जब शुरू होता है तो हमें दिखाते हैं कि जो सुष्मिता सेन मैम है वो एकदम शी इज जस्ट डांसिंग मैडली, एक मतलब एक खुशी से भरी चाल में चलती हुई आ रही है, उनको थोड़ा स्लो मोशन में दिखाया। और एक हाँ, इसमें बात कहूँगा कि जो आर्ट डायरेक्टर्स हैं ना, जिन्होंने जो गाना जहाँ शूट हो रहा है एक्चुअली एक स्टूडियो है, इसके अंदर मार्केट का एरिया डिज़ाइन किया है, जिसे कहते हैं ना वो पीवीसी थर्माकोल और वुड से नकली जो घर वगैरह बनाते हैं एक सीन क्रिएट करने के लिए फिल्म वाले, तो इसमें वही किया है। और मतलब आर्ट डायरेक्टर्स ने क्या बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है मार्केट का, रेस्टोरेंट का। मतलब काफ़ी क्लासी लग रहा है और काफ़ी एक एस्थेटिक सा फील है उसमें। और फिर उसमें वो चल के आ रही होती है, गाने के पीछे हिमेश रेशमिया ने जो ट्यून बनाई है वो पीछे बज रही होती है और मतलब ट्यून थोड़ी ऐसी होती है कि यस समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। बहुत अच्छा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्यून्स का इस्तेमाल किया, गिटार है शायद वो, हाँ गिटार ही है। और फिर मतलब सलमान सिर्फ बाहर आते हैं और एकदम ऐसे हो रखे होते हैं कि मतलब ये क्या हो गया, ये ऐसे को डांस करने लगे, मतलब एकदम हैरान होते हैं। जिन्होंने फिल्म देखी होगी तो शायद उनको स्टोरी का पता होगा, फिल्म मैंने पूरी तो देखी नहीं, तो होगा कुछ एक स्टोरी लाइन होती है ना इस टाइप में। तो उसके बाद वही वो मतलब आ रहे होते हैं और आगे हम चलते हैं। थोड़ा सा फनी भी लगता रहता है बीच बीच में कि मतलब सुष्मिता मैम को आप देखें तो वो डांस कर रही हैं और जितने भी लोग मार्केट में बैठे हैं, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, तो वो उनको ऐसे करके देख रहे हैं। और सलमान सर पहले सुष्मिता सेन को देख रहे हैं, बाकी लोगों को देख रहे हैं, मतलब एज एन एम्बेरसिंग मोमेंट कि वो मेरे साथ ही हैं और वो ऐसी सी हरकतें कर रही हैं और लोग उनकी वजह से उनको भी जज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। एंड एज द मोमेंट जस्ट अलका याग्निक स्टार्टेड सिंगिंग, चुनरी लहराई पायलियाँ छनकाई, ओह माय गॉड। ये देखिए मैं ऐसे नहीं बोलता कि डेट ओह माय गॉड क्या कर दिया, आई एक्चुअली फील इट।
कि मतलब जिस तरीके से हमारे सिंगर्स उस टाइम गाते थे, उनकी वॉइस में वाकई एक बात होती थी, खनक होती थी, उनकी आवाज़ में एक जादू होता था पिछले दौर में। लेकिन अभी पता नहीं क्या बात है, अलका याग्निक की वॉइस में पहले भी बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, तो मैं रिपीटेटिव नहीं होना चाहता नेचर में, बट आई हैव टू, कि जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा या फिर जिन्होंने गाना नहीं सुना ये वाला, या फिर जो उस टाइम के गाने इतने पसंद नहीं करते और अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा ये चीज़ है कि मैं इन चीज़ों को प्रमोट करूँ, इन गानों को, इन आर्टिस्ट को। तो अलका याग्निक की मतलब आवाज़ बहुत सुरीली है, बहुत मीठी आवाज़ है। उनकी आवाज़ में कोई मतलब एक बहुत यूनिक एक्स फैक्टर है कि मतलब जब भी वो गाती हैं तो जब भी कोई हेयर करता है ना, वो उसको लगेगा कि समवन इज सिंगिंग हु हैज़ जस्ट डन सो मच वर्क ऑन हर वॉइस। इतनी यूनिक वॉइस है और उनकी आवाज़ में मतलब एक अलग ही तरीके का सुरीलापन है, जो मतलब जब भी वो गाती हैं तो जो वॉइस है जस्ट ट्रैवल थ्रू द हार्ट टोटली, पहले दिमाग को लगती है फिर हार्ट को लगती है, और बंदा मतलब उनकी आवाज़ से पूरा कनेक्ट हो सकता है अगर कोई म्यूज़िकल लवर है तो। ये जो मतलब जितने भी लोग म्यूज़िक सुनते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि आपको ऐसे नहीं कि एक ही आर्टिस्ट को सुना आप, कि आज के सुन लिया कल का सुन लिया। मैं चाहता हूँ कि लोग जो है इन आर्टिस्ट को पहचानें, जो नहीं जानते हैं इन आर्टिस्ट को सुने, उनकी इंटरव्यूज़ देखें, उनको अंदर से पहचान पाएँ, और उनका मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है, उन किस तरीके से स्ट्रगल किया, उनकी मतलब पूरी करियर एनालिसिस क्या, करियर क्या रहा है उनका, कहाँ कहाँ काम किया, कौन सा गाना गाया। सो इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मतलब हर एक सिंगर्स की मैं निकालूंगा डिटेल, कब आए, मतलब कब क्या काम किया, उनका बैकग्राउंड क्या था, ऐसा करके कुछ। और गाने की प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो पिक्चराइजेशन गाने की कमाल है, मतलब थोड़ी सी अहेड ऑफ इट्स टाइम। मतलब जैसे होता था ना 90s में कि पता है ना कि पहाड़ होते थे पीछे, गांव, डांसर्स, और अलग सी धुनी होती थी थोड़ी इंडियन स्टाइल की, मुझे वो भी पसंद है। बट ये जो अर्ली 2000s था, इसमें थोड़ा जॉनर चेंज हुआ, म्यूज़िकल सेटिंग थोड़ी चेंज हुई, म्यूज़िक गाने रिकॉर्ड करने का तरीका थोड़ा ठीक चेंज हुआ, हमारे जो सराउंडिंग्स होते थे शूट करने के वो थोड़े अलग, वो थोड़े मतलब वेस्टर्नाइज से लगने लगे। जैसे पहले क्या गाने रूरल सेटिंग के होते थे, 60 to 70% कुछ अर्बन के ही होते थे, पर धीरे धीरे के 2001-2002 के बाद हमारी जो गाने थे वो अर्बन सेटिंग पर आ गए। जैसे मतलब कि स्टूडियोज़ में शूट हो रहे हैं या फिर शहरों में शूट हो रहे हैं, इस टाइप का कुछ। एंड एक्सप्रेशंस की बात करूँ तो सुष्मिता सेन के एक्सप्रेशन बहुत कमाल के हैं, और सलमान सर के एक्सप्रेशन थोड़े से अच्छे हैं, मतलब थोड़े मतलब चाइल्डिश से, मतलब शीज डायरेक्टर का ही होगा कि आप एक्सप्रेशन थोड़े चाइल्डिश करना, थोड़े से ऐसे करना कि ऑडियंस एंटरटेन होनी चाहिए, ये शायद डायरेक्टर का विजन होगा, और सलमान सर ने उसे बखूबी निभाया। और आप इस बात पे फोकस करना कि रेट एज अलका याग्निक से लगा रहे, ये वाली जो लाइन है उसमें जो का लगा है वो कितना ज़्यादा मतलब वो है, सॉफ्ट है, लगा और किस तरीके से उसको स्ट्रेच कर रही है, वो सिर्फ लगा नहीं कर रही, शी जस्ट लाइक लगा रे, लगा प्रेम रोग, लगा रे, लगा प्रेम रोग। और क्या कंपैटिबिलिटी हुई है अलका याग्निक की जो वॉइस है, सुष्मिता मैम का जो फेस है, जो पर्सनैलिटी है, मतलब ऐसा है कि अलका याग्निक की वॉइस बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल है, हर एक्ट्रेस किसके मैच होती है उनके पास। और ये जो कॉम्बिनेशन जो बनता है ना, एक मतलब गाना आपका रिकॉर्ड हुआ, फिर जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आपका कैमरा वर्क भी अच्छा है, आपका डायरेक्टर का विजन भी बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब कमाल टॉप नॉच है, और उसमें आपके एक्टर्स भी इतने अच्छे, और मतलब सब कुछ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट है, तो उसको देखने का मज़ा ही अलग है, खासकर जब हमारे इतने बड़े बड़े लेजेंड्स ने काम कर रखा हो उस, और मेलोडी उस टाइम की, मेलोडी की तो क्या बात ही करूँ, सिंगर्स कमाल के, अपने एक्टर्स कमाल के, म्यूज़िक डायरेक्टर्स कमाल के, मतलब उस टाइम लोग काम सीरियसली लेते थे, वो चीज़, वो जॉनर, वो दौर अलग ही चल रहा था। अगर आप उस दौर से हो, फ्रॉम इफ़ यू हैव विटनेस्ड 2000s 90s in your real life, so you know that what I'm talking about. उस टाइम हमारी इंडस्ट्री एक अलग ही लेवल पे आती थी, क्या गाने थे, माय गॉड, क्या फिल्में थी, एक सिंप्लिसिटी थी, एक स्टेटमेंट होता था। उस टाइम की फिल्में याद करो, चलते चलते, स्वदेश, मैंने प्यार क्यों किया, ये वाली, उसके बाद
जो प्रियदर्शन की फिल्में थी, हंगामा, ढोल, हलचल, क्या सेंसेशन आया था हमारी इंडस्ट्री में। बॉलीवुड जस्ट टॉप नॉच यार। एंड एज सुष्मिता सेन इज डांसिंग परफॉर्मिंग, द ऑडियंस इज ऑल्सो लाइक, वो भी ऐसे देख रहे हैं, अपने हेड मूवमेंट्स कर रहे हैं। एंड इट्स जस्ट आइसिंग ऑन द केक व्हेन सलमान खान एंटर्स विद कमाल खान्स वर्ड्स विद सेइंग, तुमसे मिलकर दिल को मेरे जाने क्या हुआ रे, तुमसे मिलकर दिल को मेरे जाने क्या हुआ रे, लगा 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 रे, लगा 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 रे, लगा 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 रे, लगा प्रेम रो, लगा 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 रे, लगा 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 रे, लगा 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 रे, लगा प्रेम रो। कमाल खान मतलब कमाल खान और जो सलमान खान की जो वॉइस कंपैटिबिलिटी है, मतलब काफ़ी सारे गाने हैं जो उन्होंने साथ में किए हैं, और जब भी किया है कमाल ही किया है। कमाल सर ने कमाल किया है उनकी, मतलब काफ़ी गाने हैं सलमान सर के साथ, जैसे मैंने बताया, और सब अच्छे हैं। और फिर मतलब उसमें वीडियो में BMW कार भी नज़र आती है। इट्स आई जस्ट लव दिस क्लासिक कार। उस टाइम की जो गाड़ियाँ होती थी ना, BMW, मर्सिडीज़, पुरानी फिल्मों में देखते थे, वो मॉडल्स जो थे एक्चुअली उनकी क्वालिटी अलग ही थी। मतलब आजकल के मॉडल्स बहुत ज़्यादा लग्जरियस और स्वैंकी लगते हैं, पर उस टाइम जो गाड़ियाँ थी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ मैनी पीपल। और उन मॉडल्स की भी अपनी बात है। होता है ना, कई लोगों को पुराने टाइप के स्कूटर्स बहुत पसंद आते हैं, मारुति कार बहुत पसंद आती है, कि उस टाइम की गाड़ियों में कुछ बात हुआ करती थी। इसमें भी वो चीज़ है, और फिर बात है चीज़ों में। जस्ट ट्राई टू लिसन द म्यूजिकल एलिमेंट्स, मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक बीट्स हैं और कंप्यूटर से म्यूज़िक है थोड़ा, मतलब काफ़ी कैची है ट्यून्स। जो एलिमेंट्स यूज़ किए ना, जो गाने की रिदम है, जो सब कुछ है, बहुत ज़्यादा कैची है। सुनकर मतलब person can feel the essence, can energize and can be happy while listening this song basically. Himesh Reshamya is just he's a musical machine यार, और गाने से 2005 का है, तो उस टाइम हिमेश रेशमिया बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उनका एक मतलब इंडिपेंडेंट एल्बम्स भी आते थे, बॉलीवुड में भी काम करते थे, और वही मतलब उनके पास उस टाइम बहुत काम था और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते थे उस टाइम वो हिमेश रेशमिया सर। एंड अलॉन्ग विद इट्स लिरिसिस्ट, एंड उनका जो चयन होता था, मतलब सिलेक्शन होता था किस सिंगर से गवाना है, किससे नहीं गवाना, वो एकदम मतलब परफेक्ट होता था। और म्यूज़िक डायरेक्टर्स आई थिंक हमेशा मतलब कि गाना बनाते हैं, उनके दिमाग में होता है कि हाँ ये गाना यही सिंगर गाएगा, हम इसी को लेकर बना रहे हैं ये चीज़। एंड आई जस्ट रियली लव द शॉट जिसमें एक लाइन आती है ना कि दिल था अकेला अकेली थी मैं, एक अनजानी पहेली थी मैं, क्या हुआ मुझको अजब हो गया, चारों तरफ है नशा ही नशा, समथिंग लाइक दिस। सो उसमें जो एक वॉल है ना ब्लू कलर की, जिसमें मतलब कि एक आर्ट वर्क किया, और उसमें सुष्मिता सेन मैम जो है वॉल के साथ बिल्कुल स्टक हो जाते हैं वहाँ पर, उसके साथ खड़े हो जाते हैं और डांस करते हैं। तो जो विजन है ना, मतलब इस टाइप का जो क्या कहते हैं कैमरा वर्क, ये कुछ नया आया था उस टाइम। इस टाइप की मतलब वीडियोग्राफी और किस तरीके का मतलब कैमरा पर शॉट कैसे लेना है, इस गाने में वो हमें बखूबी नजर आया कि मतलब धीरे धीरे करके ये चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई हैं। दिल था अकेला अकेली थी मैं, एक अनजानी पहेली थी मैं, क्या हुआ मुझको मुझे क्या पता, चारों तरफ है नशा ही नशा, है जुदा आज तेरी यादा, गुमशुदा गुमशुदा तू ही गुमशुदा। The person who is just entertaining me the most is Salman Khan in this song। मतलब यार वो उनको डायरेक्टर ने कहा है करने को इस टाइप के एक्सप्रेशंस कि मैंने फिल्म क्या है पूरी देखी नहीं है, और मैंने देखी तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो आई थिंक ऐसा था कि सुष्मिता सेन इसमें उनकी वाइफ है, तो इसीलिए मतलब सुष्मिता सेन उनके साथ खुश हैं। पर लेकिन जब भी सलमान सर के सामने है वो, तब सलमान सर हंस रहे हैं, पर जैसे ही सुष्मिता मैम उनकी तरफ से अपनी आंखें हटाती हैं, तो वो एक्सप्रेशन थोड़े से ऐसे करने लगते कि मैं वो इरिटेट हो रहे हैं। सो ऐसा था कि शायद वो किसी और से क्या कहते हैं, किसी और में इंटरेस्टेड थे शायद सलमान सर। सुष्मिता सेन उनकी वाइफ थी इसमें, डेट्स पर ऐसा। हाँ मुझे कुछ याद तो आ रहा है, ऐसा ही था।
और फिर इसमें जो लाइन आती है कि कमाल सर कहते हैं है जुदा बस तेरी अदा गुमशुदा तू ही गुमशुदा। तो इसमें एक तो सलमान सर के एक्सप्रेशन वो वाले, गुस्से वाले, वो अलग ही है। और इसमें जैसे ही वो इसको वापस वो जब वो लाइन गाते हैं ना हाई नोट में, तो वो क्या है उसमें एक अब देखिए थोड़ी एडिटिंग करी है गुमशुदा में, उसका थोड़ा स्लो मोशन किया है कैमरे वर्क को, और उसमें येलो सा फिल्टर डाला है। येलो सा फिल्टर ऐसे मतलब ओरिजिनेट होता है, फिर बाद में थोड़ी देर बाद ऐड हो जाता है। तो इस टाइप की एडिटिंग मतलब उस टाइम बॉलीवुड में बहुत कम गानों में होती थी। और ये यहाँ से होना शुरू हुई है। और उस टाइम मतलब कहते हैं ना कि देखने में काफ़ी अलग लगता था ऑडियंस को, काफ़ी मतलब अमेजिंग होती थी ऑडियंस ये सब देख के, क्योंकि उस टाइम पहले नॉर्मल गाने शूट होते थे, पर इस टाइप की एडिटिंग जब हो जाती थी तो मतलब इट्स जस्ट लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। जैसे उस टाइम का मतलब चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती थी ऑडियंस को, कि मतलब क्या इफेक्ट है। जैसे हम लोग भी कभी ग्राफिक्स गेम में खेलते खेलते लगते ना क्या इफेक्ट है। सो एट दैट टाइम मतलब बॉलीवुड कुछ सिस्टम उस टाइम इनोवेशन उसने स्टार्ट कर दी थी अपने कैमरे में। एंड देन दैट रेन सीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉट इन दिस सॉन्ग, जहाँ पर मतलब जो लोग हैं अम्ब्रेलास लेकर डांस कर रहे हैं। और आई नो रेन इज़ आर्टिफिशियल, स्टूडियो में कहाँ असली बारिश कर रहे हैं, आर्टिफिशियल कर रहे हैं, बट स्टिल it looked like real. And I think people should listen to this song if they have not listened. And जितने भी हमारे रेट्रो गाने हैं ना, इन सबको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ बेसिकली फ्रॉम यूट्यूब। जिन लोगों को पता है वो भी सुन लो, इनको नहीं पता वो भी सुने, बस यही विजन है। और फिर अगर इसमें आप देखें कि कमाल खान सर की एक लाइन आती है बड़ा ये दीवाना समा बह के अरमान धड़कन ही जवा। तो क्या बारिश का सीन है, सलमान सर और सुष्मिता सेन और पीछे पूरा क्रू है डांस कर रहा है। मतलब क्या इन्वायरमेंट है। शूटिंग जब इसमें होती होगी मतलब कितने बड़े लेवल पे गाना शूट किया है। मतलब जब शूटिंग का माहौल होता होगा वहाँ मुंबई में हमारे फिल्म स्टूडियोज़ में, रियलिटी में मतलब जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना वो कुछ अलग ही होते हैं। और जब वो बन के निकलते हैं ना रिजल्ट, वो मतलब इतना ज़्यादा अलग लगता है। अगर बिहाइंड द सीन देखें तो बहुत ज़्यादा हौच पौच होती है, बहुत ज़्यादा मतलब क्लटर्ड सा इन्वायरमेंट होता है। मतलब एकदम कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ, कोई वहाँ पे, लेकिन जो चीज़ कैमरे में दिखती है ना वो मतलब जब बन के आती है ना कोई फाइनल रिजल्ट, तो ऐसा लगता है कि ये वही जगह क्या है, वही कर रहे थे क्या, इतना नीट एंड क्लीन पूरा डिसिप्लिन इस टाइप में। और मतलब फिर क्या था, हाँ मैं इसमें बात कर रहा था कि जब कमाल सर एक गाना गाते हैं ना, लाइन गाते हैं ना, है बड़ा दीवाना समा बह के अरमा, तो इसमें अगर उनको नोट सुनो ना तो उन्होंने मतलब क्या बिल्कुल उसमें गाया है, जरा जो गले का थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट होता है ना, मतलब थोड़ा लो में, है बड़ा ये दीवाना समा बह के अरमा धड़कन भी जवा। तो इस तरीके से गाया है। इट साउंड्स वेरी स्टाइलिश कि तो क्या इस तरीके में डोमिनेटिंग वॉइस में थोड़ा लो नोट में गाना ना थोड़ा स्टाइल में लगता है। और उसमें से सलमान सर जस्ट लाइक अ स्वैगर ऑफ बॉलीवुड। तो जो कॉम्बिनेशन था ना, और ये जो इन्वायरमेंट इंडस्ट्री का मतलब फिल्म गाने के ये शूटिंग का, सो इट्स जस्ट ब्रिंग सम गूज़बम्प्स। है बड़ा ये दीवाना समा बह के अरमा धड़कन ही जवा। है बड़ा ये दीवाना समा बह के अरमा धड़कन भी जवा। लिया बेचैनी का फिर जैसे ही लो नोट में मैंने जो गाया, इसको जब लो नोट में कमाल खान गाते हैं, इसकी अगली लाइन में सेम ही लाइन वो गाते हैं बिल्कुल हाई पिच्ड पे। और इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, पहले मतलब लाइन लो नोट पे गा दी, उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने हाई नोट पे स्विच किया। तो मतलब ये काफ़ी टफ वर्क है और मतलब उसको बाखूबी निभाया। आवाज़ में कोई मतलब फ़र्क नहीं आया, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहा। मतलब इसमें काफ़ी सारे रीटेक्स उन्होंने दिए होंगे, आई नो, बट फिर भी उन्होंने करके दिखाया। ये बहुत मतलब टफ चीज़ होती है। और मतलब आपने लो नोट में एक लाइन गाई, वही लाइन आपको फिर से थोड़े इन्वर्स उसके हाई नोट पे गानी है। सो मच टफ। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। पूरे गाने की बात करूँ तो सलमान सर एंड सुष्मिता सेन हैज़ डन सो मच ट्रेमेंडस वर्क इन दिस सॉन्ग। मतलब दे आर जस्ट हैव एक्टेड सो मैडली बट इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ बेटर वे, इन जस्ट टू ऑर्डर टू एंटरटेन द ऑडियंस। और
और इस गाने में फिर इस टाइप के गाने में जो भी बैक डांसर्स होते थे मतलब ठीक तो होते थे, मतलब ज़्यादातर उस टाइम क्या होता था ना कि ध्यान जो होता था मेन एक्टर्स पे रखते थे। अभी भी वैसे ही होता है, मतलब एक्टर्स को क्या कहते थे, परफॉर्म मेनली तो एक्टर्स को ही डांस करना होता है जो सामने दिखते हैं हार्ड, और जो पीछे जो लोग नाच रहे होते हैं ना उनको हार्डली हम लोग देखते हैं। और कभी कभी आप उनको नोटिस करो ना, पीछे वाले को ज़्यादा और आगे वाले को कम, तो उसमें क्या है ना कभी कभी मतलब खामियां नज़र आ सकती हैं। मतलब एक उसको बाद में दिखाऊंगा आपको एक गाने में, लेकिन मतलब देखिए मैंने खामियां। तो कभी कभी बैक डांसर्स को नोटिस करना। आज का तो चलो डांस वगैरह कोरियोग्राफी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, पुराने टाइम में इतनी नहीं होती थी, खासकर बैक डांसर्स के लिए जो इस टाइप के गानों में। तो उसमें अगर आप पिछले डांसर को देखो, फ्रंट वालों को ना देखो, लीड को, तो आप उसमें कुछ खामियां निकाल सकते हो, फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या फिर काइंड ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म निकाल सकते हो। मतलब इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे होते बैक डांसर्स। और एक बार मुझे याद है कि मतलब अगर आप देखें ना तो ये बैक डांसर्स जो होते थे दिखने में मतलब परफॉर्म चलो जैसा भी करें, अच्छा भी करते हैं, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज होते थे। और मतलब एक बार मैं ऐसी किसी से बात कर रहा था, मतलब था तो मैंने क्या किया था, वो कोई गाना था सलमान खान का ही था, तो वो आगे डांस कर रहा था और पीछे बैक डांसर डांस कर रहे थे, तो वो ना बड़ा अजीब सा लग रहा था दिखने में तो मैंने ऐसे बोल दिया कितना अजीब सा दिख रहा है ना, मतलब कुछ था वो। तो एक मिनट, हाँ, तो वो सारे मतलब मैंने देखा अजीब से दिख रहे थे और अजीब से नाच रहे थे। मैंने कहा कि ये सब ऐसे ही क्यों दिखते हैं और इतने अजीब से क्यों नाचते थे पहले। तो वो पता नहीं किसने मुझे बड़े कॉमिकल वे में कहा ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ना सामने वाला एक्टर वो सलमान खान है ना वो ज़्यादा अच्छा दिखे मतलब पीछे वालों को बेकार ले लो तो उसके आगे कैसे, मतलब पीछे वाले अगली हैं तो सामने वाला एवरेज बंदा भी हो तो वो भी गुड लुकिंग लगेगा। उनका इस टाइप का सेंस था। कोई तो था वो, किसने मुझे बोला था, मतलब उस टाइम काफ़ी अलग सी सिचुएशन थी, काफ़ी कॉमिकल था और कॉमिक टाइप। और एट द लास्ट ऑफ द सॉन्ग हमें जो क्या कहते हैं कोरस का पार्ट है, कोरस भी नहीं है फिर एक फीमेल है वो गाती है लगा 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 लगा, जस्ट फॉर द एंडिंग पार्ट ऑफ द सॉन्ग। रेन थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, जो बैक डांसर्स थे वो निकल जाते हैं और फिर सुष्मिता सेन और सलमान सर भी धीरे धीरे के आउट ऑफ द कैमरा निकल जाते हैं और वो वही पीछे आवाज़ चल रही होती है लगा 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 फॉर द एंड। ओके, सो फॉर टुडे आई थिंक इट्स इनफ। पिछला वीडियो जो है काफ़ी बड़ा बन गया था आई थिंक, पिछले का पिछला। सो आज के लिए बस इतना रखते हैं एंड फॉलो द पेज, फॉलो नहीं यार, काइंडली सब्सक्राइब द पेज, लाइक द वीडियो एंड अभी क्या पेज नया है, सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ सजेशन यू आर फ्री टू कमेंट। ओके, बाय बाय।